हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। सैनिक स्कूल से बहुत से टीजीटी, पीजीटी और इसके साथ साथ नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। ये सभी के सभी जो आपका पोस्ट है वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और यहाँ पे जो है अगले नेक्स्ट सेशन 2024-25 के लिए टीचर को रिक्रूट किया जा रहा है। यहाँ पे टीचर्स को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रिक्रूट किया जा रहा है, लेकिन जो सैलरी है वो काफी ज्यादा अच्छा जो है आपका यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है, एज लिमिटेशन, क्वालिफिकेशन और ये जो वैकेंसी है वो आपका किस सैनिक स्कूल से आया हुआ है। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले जो है हम लोग नेम ऑफ द पोस्ट, एज लिमिटेशन और सैलरी को देख लेते हैं और इसके साथ साथ जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको कवर कर लेते हैं। तो जो सबसे आपका पहला पोस्ट है वो है आपका स्कूल मेडिकल ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, सभी के सभी पोस्ट है। ये आपका नेक्स्ट 1 ईयर के लिए जो है आपका यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है। एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम जो है 50 ईयर्स यहाँ पर मेंशन किया गया है और आपको इसको कैलकुलेट करना है 1 अगस्त 2024 से। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आप 47,600 यहाँ पे पर मंथ सैलरी जो है दिया जा रहा है विथ रेंट फ्री एकोमोडेशन एंड फ्री एसेंशियल फर्नीचर्स, यानी कि जो है आपको यहाँ पर फर्नीचर और एकोमोडेशन जो है वो फ्री आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है आपका MBBS डिग्री जो है आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे 24 आवर्स के लिए, यानी कि पूरे समय के लिए कोई भी अगर इमरजेंसी केस होता है तो उसमें जो है आप वहाँ पे कैंपस के अंदर जो है प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे वो डे हो या नाइट हो। और इसके साथ जो है आप वहाँ पे जो है प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस को जो है यहाँ पे अलाउड नहीं किया गया है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर के लिए कम मैराथन, और ये जो पोस्ट है वो आपका फीमेल के लिए आया हुआ है। 1 पोस्ट की वैकेंसी है और यहाँ पे जो आपका एज लिमिटेशन है वो आपका मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम जो है वो आपका 35 ईयर्स रखा गया है और इसको भी जो है आपको कैलकुलेट करना है 1 अगस्त 2024 से। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 20,000 पर मंथ जो है आपको यहाँ पर सैलरी दिया जा रहा है एक्सेप्ट वेकेशन पीरियड, यानी कि अगर जो वेकेशन पीरियड होंगे, जो समर वेकेशन या फिर जो है आपका विंटर ब्रेक, ऑटम ब्रेक जो मिलता है उसमें जो है आपको यहाँ पर सैलरी जो है पेमेंट नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पर रेंट जो है वो आपको फ्री दिया जा रहा है, सुटेबल एकोमोडेशन आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ साथ जो है आपको फ्री मेसिंग विथ कैडेट्स, जो बच्चे होंगे उनके साथ जो है आपको यहाँ पर फूडिंग जो मेस होगा वो आपके लिए यहाँ पर फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका जो है BPED यानी कि बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर जो है आपका 3 इयर्स का ग्रेजुएशन और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन जो है आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका PGT फिजिक्स 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो आपका मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम जो है वो आपका 40 ईयर्स मेंशन किया गया है। सैलरी की अगर हम बात करें तो 47,600 आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा और यहाँ पे जो है आपको वेकेशन में जो है आपको सैलरी पेमेंट नहीं होगा और इसके साथ साथ जो है आपको रेंट जो है वो यहाँ पर फ्री दिया जाएगा, एकोमोडेशन आपको दिया जाएगा। उसके साथ जो है आपको फ्री मेसिंग जो है आपको मिलेगा बच्चों के साथ में, कैडेट्स के साथ में जो है आपको यहाँ पर फ्री आपको जो है मेसिंग दिया जा रहा है। सैलरी इज नेगोशिएबल फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट, अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट है, क्वालिफिकेशन आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो यहाँ पे जो है सैलरी नेगोशिएबल है, यानी कि आप इसको जो है और इंक्रीज करवा सकते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 इयर्स इंटीग्रेटेड जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, MSc M.Ed ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन फिजिक्स, या फिर जो है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। और यहाँ पे इसके साथ साथ जो है आपके पास में BA डिग्री या फिर जो उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो है आपके पास में होना चाहिए। डिजायरेबल के लिए जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है एक्सपीरियंस टीचिंग आपके पास में होना चाहिए रेसिडेंशियल स्कूल का, तो अगर आपके पास में अगर रेसिडेंशियल स्कूल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो है आपके पास में कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज जो है होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका TGT हिंदी के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। मिनिमम जो आपका एज लिमिटेशन है वो आपका 21 ईयर्स और मैक्सिमम जो है वो है आपका 35 ईयर्स यहाँ पर मेंशन किया हुआ। सैलरी की अगर हम बात करें तो आपको 44,900 यहाँ पे पर मंथ जो है आपको दिया जा रहा है एक्सेप्ट वैकेशन, यानी कि छुट्टियों में जो है आपको यहाँ पर सैलरी जो है वो नहीं दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो है आपका यहाँ पर एकोमोडेशन जो है आपको फ्री है और मेसिंग भी जो है आपको यहाँ पे फ्री दिया जा रहा है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका ग्रेजुएशन जो है वो आपका हिंदी में होना चाहिए एज ए मेन सब्जेक्ट और इसके साथ साथ जो है आपके पास में B.Ed होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट।
इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है क्वालिफिकेशन के लिए वो है आपका इंटीग्रेटेड कोर्स आपका होना चाहिए बीएससी बीएड इन हिंदी फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और उसके साथ जो है आपके पास में सीटेड या स्टेट जो है आप क्वालिफाइड होने चाहिए। डिजायरेबल में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर आपके पास में 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो है अगर आपके पास में हायर क्वालिफिकेशन है, यानी कि जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है इससे अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो भी जो है आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बेस पे जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके साथ जो है अगर आपका अचीवमेंट है एनसीसी या स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में तो उसमें भी जो है आपको वेटेज दिया जाएगा ड्यूरिंग इंटरव्यू। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका टीजीटी मैथ्स 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, और ये जो है आपका 6 मंथ के लिए केवल यहाँ पे जो टीचर को अपॉइंट किया जा रहा है। बाकी सभी में जो है आपका 1 ईयर के लिए जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे जो है टीजीटी मैथ्स को जो है 6 मंथ के लिए केवल यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है। एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो मिनिमम आपका 21 ईयर्स और मैक्सिमम जो है वो आपका 35 ईयर्स मेंशन किया गया है। सैलरी की अगर हम बात करें तो 44,900 आपको यहाँ पर सैलरी दिया जा रहा है विथ एकोमोडेशन और फ्री मैसिंग के साथ में। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया जैसा आपका हिंदी में है। आपका यहाँ पर भी जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में विथ बीएड विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में, या फिर जो है आपके पास में इंटीग्रेटेड कोर्स आपका होना चाहिए बीएससी और बीएड मैथ्स एज ए मेन सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। उसके साथ जो है आपका सीटेड और सेट जो है आपका क्वालिफाइड, दोनों में से कोई एक जो है क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आपके पास में 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपके हायर क्वालिफिकेशन के बेस पे भी जो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और आपके जो अचीवमेंट होंगे एनसीसी स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ इस पे भी जो है आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये सभी जो पोस्ट है जिनकी वैकेंसी आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस से आया हुआ है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो आपका किस सैनिक स्कूल से आया हुआ है। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस जो है वो आपका आया हुआ है सैनिक स्कूल बालाचांदी जामनगर, जो कि आपका गुजरात में है। यहाँ से जो है आपका ये रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस रिक्रूटमेंट नोटिस को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आपको जाना है। यहाँ पे जो है कैसे अप्लाई किया जाएगा उसके लिए जो है आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनके वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में जो है उसको फिल करना है। उसके साथ जो है आपके पासपोर्ट साइज से फोटोग्राफ, आपके जो बायोडाटा है, आपके जो डॉक्यूमेंट है उनको सबको सेल्फ अटैच करना है। उसके बाद जो है आपको 400 रुपीज़ का जो है एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल बालाचांदी, जो कि आपका पेएबल होना चाहिए जामनगर में। और उसके साथ जो है आपके एनवलप में जो है 30 रुपीज़ का जो है स्टैंप है वो आपका फिक्स होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको इसको सेंड करना है यहाँ पे जो आपको एड्रेस दिया गया है। ये आपको विद इन 21 डेज जो है आपको यहाँ पर सेंड करना है। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनको जो है कॉल किया जाएगा सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। जो आगे जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसके लिए जो है उनको वहाँ पे बुलाया जाएगा। अगर आपके एप्लीकेशन में डिमांड ड्राफ्ट नहीं है या फिर जो है आपका एप्लीकेशन को लेट रिसीव किया गया है तो ऐसे में जो है आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर जो है उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। बाकी जितने भी जो टर्म एंड कंडीशंस है वो सभी आपके सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर रखा गया है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो बिफोर अप्लाई जो टर्म एंड कंडीशंस है, जो ये रिक्रूटमेंट नोटिस है, इसको आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट नोटिस और वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली जो है वेबसाइट पर विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।